हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। और ये जो ब्लॉग है ये सैटरडे का है, जो कि मैं मंडे को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सैटरडे को मैंने अपने घर में थोड़े से चेंजेस किए। जो मैंने नए कर्टन लाए थे उनको लगाया, थोड़ा सा सेटिंग करी सैटरडे के दिन। और अपने किचन की जो है मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग करी। तो सैटरडे का दिन जो है बहुत हेक्टिक वाला था, तो पूरा वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। जितना भी मैंने शूट किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले कर्टन लेके आए थे, तो लगाने की इच्छा हुई कि सबसे पहले लगा करके देखें कि कर्टन दिख कैसे रहे हैं। क्योंकि जब भी आप कुछ नई चीज़ लेकर आते हैं तो उसको लगा करके देखने का एक अलग ही क्रेज़ होता है, एक अलग ही मतलब वो रहता है, इंटरेस्ट रहता है कि कैसा लगेगा कैसा लगेगा। कर्टन लेके तो आ गए थे, पर बहुत डाउट हो रहा था कि पहले वाले कर्टन से अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो बस मैंने सोचा कि चलो लगा करके देख लेते हैं। जबकि पूरे कर्टन अभी हमें मिले नहीं हैं, काफ़ी सारे अभी बनने बाकी थे। और ख़ास करके जो हमारे प्रिंटेड वाले कर्टन थे, जो कि बाहर से आने थे ऑर्डर पर, तो वो उनके पास अवेलेबल नहीं थे। जितना फैब्रिक अवेलेबल था, जितना आ गया था उतना उन्होंने बना दिया। बाकी का फैब्रिक उनका आना बाकी था, तो उन्होंने बोला कि मंडे को देंगे। तो मैंने कहा चलो इतने ही लगा करके देख लेते हैं जितने हैं, और इससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे लगेंगे। तो ये कर्टन लगाना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया। मैंने कहा आप लगाइए, क्योंकि बहुत लंबी रॉड है और इस रॉड को अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो बस मैं नीचे से डालती जाऊंगी और ये जो है ना ऊपर से उसको सेट करते जाएंगे। तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके ही कर्टन लगाते हैं, और इतना ऊंचा है ना कि लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए अकेले। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि मेरी चॉइस आपको कैसे लगी, ये कर्टन आपको कैसे लगे। तो देखिए, पूरे कर्टन लग गए थे जितने हमें मिले थे। आगे के जो हैं वो 7 कर्टन हमें मिले थे, और पीछे के जो हैं, जो कि 7 हमें चाहिए थे बट अभी हमें 4 ही मिले थे। तो मैंने आगे के पूरे लगा दिए और पीछे के हमने छोड़ दिए थे कि जब आएंगे तब मैं लगा लूँगी। उसके बाद हॉल को थोड़ा सेट करके और उसके बाद आ गई मैं किचन को क्लीन करने के लिए। तो आज किचन की मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। मेरा किचन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। मैंने पहले ये डिसाइड किया था कि मैं किचन बहुत अच्छे से क्लीन नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से कर लूँगी। लेकिन एक हैबिट होती है ना, साफ़ सफाई की एक आदत होती है ना आपको, तो आप कुछ भी कर ले, कितनी भी साफ़ सफाई रहे आपके घर में, मगर आपका मन ही नहीं मानता। आपको लगता है कि दिवाली आ रही है तो नहीं, इसको भी और अच्छे से करना चाहिए। तो मेरा किचन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, उसके बाद भी मैंने अपने किचन को डीप क्लीन करने का डिसाइड किया। जबकि करते करते काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि एक एक चीज़ खाली करी मैंने, एक एक चीज़ खाली करके हटा करके सारी चीज़ों को क्लीन किया। तो सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने अपना ऊपर का टेंडम, उनको खाली किया, दोनों टेंडम खाली किए, उनकी शीट निकाली, फिर उसको डिश वॉश से अच्छे से साफ़ किया। तो मैं इस तरीके से एक ऊपर का एक नीचे का खाली कर रही थी, उसको क्लीन कर रही थी, फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दे रही थी, क्योंकि इनको सूखने के लिए छोड़ना भी ज़रूरी है। डिश वॉश लगा करके क्लीन कर रहे थे, तो मैंने एक एक को इस तरीके से किया कि दोनों सूख भी जाएं। और मतलब सुबह के समय है ना, हमारे किचन में अच्छी खासी धूप आती है, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही करूँगी तो धूप भी आती रहेगी, और इससे ये होगा कि जो टेंडम बॉक्सेस हैं ये जल्दी से सूख जाएंगे। तो डिश वॉश लगा करके स्क्रब से मैंने घिसा जो थोड़े बहुत दाग वगैरह थे, क्योंकि नीचे का जो बेस है ना वो वाइट है, और ये वाटरप्रूफ MDF तो नहीं है, ये शीट होती है वाटरप्रूफ, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। मॉड्यूलर किचन में ये यूज़ होती है और सच में ये वाटरप्रूफ होती है, क्योंकि इसका जो एक पीस है वो मेरे पास बचा हुआ पड़ा हुआ है, हमारे बैकयार्ड में रखा हुआ है, और ये 2 बारिश से जैसा का तैसा पड़ा हुआ है, मतलब 2 बारिश झेल चुका है और वैसा का वैसा ही है, और बिल्कुल भी ना तो फूला है ना उसमें कुछ लगा है। तो इससे यकीन आता है, इससे मतलब भरोसा कर सकते हैं कि ये जो शीट है ना ये प्योर वाटरप्रूफ होती है। ये प्लास्टिक जो होती है उसकी होती है, और ये मॉड्यूलर किचनों के लिए ही आती है। मैं कभी मुझे याद आएगा और सर्च करके मैं आपको बताऊंगी कि इस शीट का क्या नाम है। तो जब भी आप किचन बनवाएं तो अपने टेंडम बॉक्सेस में ये शीट ही लगवाएं, वैसे यही लगती है। और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा सा खाने की भी तैयारी करती जा रही थी कि कुछ कुछ जो है अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दूं। तो ये दोनों टेंडम क्लीन करने के बाद मैंने उनके लिए जो है कॉर्नफ्लेक्स रख दिए नाश्ते के लिए, क्योंकि आज मैंने बच्चों को टिफ़िन में जो है कुछ बनाकर नहीं दिया था। उन्होंने चिप्स वगैरह ले गए थे मार्केट के, क्योंकि सैटरडे है, सैटरडे के दिन मेरे बच्चे जो है वो चिप्स कुरकुरे वगैरह इस सब चीज़ें ले जाते हैं, मतलब कुरकुरे नहीं, चिप्स वगैरह जो लेस के आते हैं वो ले जाते हैं।
हफ्ते में एक दिन उन लोगों को चिप्स खाने को मिलता है, तो वो अपने स्कूल सैटरडे के दिन ले जाते हैं, या कुछ भी ऐसा सैंडविच वगैरह ले जाएंगे, यानी कुछ भी फास्ट फूड या फिर स्नैक्स टाइप का ही ले जाते हैं, क्योंकि 12 बजे वो घर आ जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया और नाश्ता उनको, और फिर मैं लग गई अपने काम में। और इस तरीके से जो ये शीट होती है ना, उसमें एक वाटरप्रूफ शीट डलती है टेंडम बॉक्सेस में। ये चाहें तो आप अपने जो टेंडम नहीं भी यूज़ करते हैं, जिनके मतलब किचन में टेंडम बॉक्स नहीं है, उसमें भी आप ये शीट डाल सकते हैं। ये शीट जो है बहुत हार्ड होती है, वाटरप्रूफ होती है, और मतलब काफ़ी ड्यूरेबल है ये शीट। ये जो है किचन की शीट के नाम से ही आती है, किचन शीट्स में जो अपन मॉड्यूलर में डालते हैं। तो ये जो है ना, जैसी डाल दो वैसी की वैसी रहती है, सरकती नहीं है, मोटी है। तो इनको मैं क्लीन करके गीले सूखे कपड़े से साफ़ करके और इनको बाहर धूप में रख दूँगी सूखने के लिए। तो इस तरीके से एक एक चीज़ को अलग अलग करके मैंने साफ़ किया। और आगे जब मैं क्लीन कर रही थी, साफ़ कर रही थी, उसे सुखा रही थी, तब मैं सोच रही थी कि मैं पीछे का पैरेलल किचन करती जाऊँ, यानी कि क्योंकि किचन को खुला छोड़ना ज़रूरी है। बॉक्सेस को, टेंडम्स, मतलब ये जो ट्रॉलीज़ हैं मेरी, इनको खुला छोड़ना ज़रूरी था जब तक ये सूख नहीं जाती, तो उतना टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि जितने टाइम ये सूख रही है ना, उतने टाइम में अपने जो पीछे का किचन है, जो कि सर्विस प्लेटफॉर्म का किचन है, इनको क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक एक करके क्लीन किया, क्योंकि अकेले मुझे ही सारी चीज़ें करनी थी। डब्बे भी पोंछने थे। डब्बे वैसे गंदे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि मैं जब भी मेरा कोई डब्बा खाली होता है, कंटेनर खाली होता है, मैं उसे तुरंत जो है क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ करवा लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये जो शेल्फ़ है इसको निकाल लिया। तो मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी करवाई अपने किचन में कि सारी ही शेल्फ्स को रिमूवेबल बनवाया है, एडजस्टेबल हैं, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे आपको बड़े डब्बे रखने हो तो आप शेल्फ़ निकाल कर हटा सकते हैं। तो मैंने जितनी भी शेल्फ़ हैं सभी को इस तरीके से बनवाया है ताकि क्लीनिंग में भी आसानी रहे। तो ये सारी शेल्फ़ जो है निकल आती हैं, और उसके बाद उनको क्लीन करके, पोंछ के, सुखा करके मैं वापस से लगा देती हूँ। तो जब भी आप मॉड्यूलर किचन बनवाएं इस चीज़ का ध्यान रखें। ये मुझे बहुत सही लगा। मैंने तो ऐसे ही बनवा लिया था डब्बों को एडजस्ट करने के लिए कि कभी बड़े डब्बे रखने हो तो मैं मतलब वहाँ पर रख दूँगी और इनको हटा दूँगी। बट जब क्लीनिंग करने की बारी आई ना, तब मैंने देखा कि जब इनको निकाल के क्लीन करो ना तो बहुत आसानी हो जाती है। आपको बार बार इतनी ऊपर चढ़ कर के क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। शेल्फ़ निकाला, उनको अच्छे से स्क्रब से साफ़ किया, फिर एक बार गीला कपड़ा लेकर के पोंछा और फिर सूखा कपड़ा लेकर के पोंछ दिया। देखिए कितनी अच्छे से साफ़ हो गई हैं, बिल्कुल चमक गई हैं। और इसी तरीके से मैं अब अगली शेल्फ़ भी निकाल लूँगी। तो ये वाला जो है जो बेस वाला है ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ये बॉक्स का है। तो इसमें 2 शेल्फ़ हैं मेरे पीछे वाले जो किचन है उसमें, पीछे वाले प्लेटफॉर्म में, मतलब सॉरी, पीछे का जो प्लेटफॉर्म है उसमें 2 ही शेल्फ़ हैं, थोड़ी लंबे लंबे हैं। तो उसको मैंने ऊपर से अच्छे से पोंछ लिया गीले सूखे कपड़े से। और अब ये जो नीचे की जितनी भी बर्नियाँ वगैरह हैं इनको निकाल करके अच्छे से पोंछ लूँगी। तो ये शेल्फ़ में वापस से लगा दूँगी और पेपर लगा करके मैं जो है अब की बार रखूँगी। वैसे तो बिल्कुल भी गंदा नहीं था मेरा किचन, फिर भी मैंने सोचा कि चलो पेपर डाल देंगे। आप चाहें तो शीट वगैरह भी डाल सकते हैं। पेपर में सिर्फ एक ही नुकसान लगता है मुझे कि पेपर जो है ना, जब हम डब्बे रखते हैं ना और निकालते हैं तो वो जो है सरकता है और मतलब मुड़ जाता है। और अगर आप शीट वगैरह डालते हैं तो वो इजी रहता है, वो जैसे कि तैसी एडजस्ट रहती हैं। तो मैंने पेपर ही डाला, लेकिन मुझे क्या है ना कि शीट डालो, फिर निकालो, फिर वॉश करो, वो वाला झंझट थोड़ा पसंद नहीं है, क्योंकि उनको भी क्लीन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम पे आपको। तो इसलिए मुझे पेपर जो है डालना सही लगता है। बट पेपर जो है, आप जो शेल्फ ज़्यादा यूज़ करते हैं ना उसमें शीट ही डालें, क्योंकि पेपर जो है ना वो मुड़ जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुली यूज़ करती हूँ, उसके बाद भी पेपर मुड़ जाता है। तो जो लोग रफ़ यूज़ करते हैं, जल्दबाजी में यूज़ करते हैं, उनका तो फिर ख़राब होना कंपलसरी है, क्योंकि ये जो सरफेस है ना शेल्फ़ का, ये बहुत चिकना होता है, इस पर पेपर टिकता नहीं है। जैसे ही आप डब्बे रखकर खसकाते हैं वो पेपर भी सरक जाता है। तो बस ये मैं शेल्फ़ जमाने लगी अपनी, और नीचे की शेल्फ़ जो है वो खाली करके वहीं के वहीं पोंछनी पड़ेगी, क्योंकि ये बॉक्स की शेल्फ़ है तो ये रिमूव नहीं होगी। किचन मेरा काफ़ी मतलब अच्छे से बना हुआ है। दिमाग मैंने कुछ अपना और कुछ जो हमारे किचन वाले भैया थे उनका लगाया, और इस तरीके से जो किचन बनकर सामने आया वो काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छा ये रिमूवेबल जो शेल्फ्स हैं वो हैं, और अंदर जो हमारी माइका लगी है वो भी बहुत अच्छी है,
बहुत चिकनी है, बहुत इजीली क्लीन हो जाती है। तो मैं जितने भी शेल्फ है ना सबको स्क्रब में जेल लगा कर साफ़ कर रही थी। अंदर जो है वो जेल लगा के स्क्रब से साफ़ करूँगी, तो जो भी थोड़े बहुत दाग धब्बे होंगे ना वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और अब यकीन मानिए, जिस तरीके से मैंने किचन को क्लीन कर लिया है ना, इसके बाद मुझे अगले 6 महीने तक मेरे किचन को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ना हमेशा क्लीनिंग करती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी सी। और सबसे ज़रूरी होता है आपका रख रखाव कैसा है। आप अगर सही तरीके से रखते हैं अपने डब्बों को और कंटेनर्स को, उनको जमा करके रखते हैं टाइम टू टाइम पर, उनको जब भी वो खाली होते हैं उनको क्लीन करवाते जाते हैं ना, तो किचन गंदा नहीं होता है। मैं आपके साथ अगले वीडियो में या आने वाले कुछ वीडियोस में कुछ ऐसी किचन टिप्स शेयर करूंगी जिनसे आपका किचन वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, क्लीन रहेगा, कॉकरोच नहीं होंगे, साफ़ सुथरा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरी ट्रिक्स होंगी, जो मेरी टिप्स होंगी ना, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी। ऐसा नहीं कि जो यूजेबल ना हो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं बिल्कुल यूजेबल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी अगले वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को देखिएगा ज़रूर, और उससे हो सकता है वो आपकी किचन ऑर्गेनाइजेशन में आपकी हेल्प करे। तो देखिए, फिर इस तरीके से मैंने ऊपर की अपनी जो क्रॉकरी यूनिट है, क्रॉकरी यूनिट नहीं है ये, जो क्या बोलते हैं इसको, जिसमें स्पून्स वगैरह, कटलरी यूनिट, सॉरी। जब वॉइस ओवर करने लगते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ों के नाम ही नहीं याद आते। तो ये जो कटलरी यूनिट है इसको भी क्लीन करूँगी, और ये मैं टाइम टू टाइम पर क्लीन करती रहती हूँ। मेन रीज़न ये है कि कटलरी वाली जो यूनिट है ना, ये इसके नीचे जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा सा खाली स्पेस है, तो जब भी कुछ प्लेटफॉर्म पे गिरता है ना तो वो इस में आकर के गिर जाता है। तो ये मैं हमेशा 15-20 दिन में एक बार क्लीन कर लेती हूँ। तो जब मैंने कटलरी यूनिट को क्लीन कर लिया, उसके नीचे का बॉक्स भी क्लीन कर लिया, उन दोनों बॉक्सेस को, ट्रॉलीज को खुला छोड़ दिया सूखने के लिए, तब तक मेरा पीछे का शेल्फ हो चुका था साफ़, पीछे के प्लेटफॉर्म के शेल्फ साफ़ हो चुके थे। तो मैंने सोचा चलो ये मेरी जो टॉल यूनिट है इनको भी क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं सारे डब्बे चेक कर रही थी कि किसमें क्या है, कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है। किचन क्लीनिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी किचन में चीज़ें ख़राब हो रही हैं ना वो सामने आ जाती हैं और चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। क्योंकि कोई कितना भी ऑर्गेनाइज रखे किचन, मैं अपनी ही बात करूँगी, मैं भले कितना ही ऑर्गेनाइज रखूँ किचन को, लेकिन कई बार क्या होता है कि डब्बे पीछे चले जाते हैं और हमें याद नहीं रहता कि हमारे पास क्या है और क्या चीज़ नहीं है। मतलब कई चीज़ थोड़ी बहुत बची रहती है और वो डब्बा पीछे चला जाता है और वो चीज़ ख़राब हो जाती है और हम नई चीज़ नया मंगा करके यूज़ करने लगते हैं। तो जब भी किचन क्लीन करती हूँ तो सारे डब्बे ज़रूर चेक करती हूँ। और मुझे ये लगता है कि ये हर लेडीज़ की आदत होती है कि जब भी हम किचन क्लीन करते हैं पुराने डब्बे जो पीछे होते हैं उनको ज़रूर चेक करते हैं। और अगर आप नहीं करते हैं तो ये आदत डाल लीजिए और हमेशा चेक करिए कि कहीं कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही है। क्योंकि होता ये है कि कोई एक चीज़ ख़राब हो रही होती है और उसके कीड़े जो है हमारे अच्छे सामान में भी लग जाते हैं, सारी चीज़ों में लग जाते हैं। तो बस उनको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया, साफ़ कर लिया, डब्बे पूरे ही क्लीन थे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। बस नीचे का जो सरफेस है उसको अच्छे से पोंछ लिया। और ये जो टॉल यूनिट है ना ये तो बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है। अगर मैं 6 महीने साल भर भी क्लीन ना करूँ ना तो भी गंदी नहीं होती, क्योंकि इसमें सिर्फ बड़े बड़े डब्बे होते हैं जो कि कभी कभी यूज़ होते हैं निकाल, और इनको एज इट इज़ निकाल करके वैसे ही मैंने जमा दिया। तो देखिए ये बड़ी वाली जो टेंडम है इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया और सूखे कपड़े से पोंछ दिया। तो सबसे पहले स्क्रब में जेल लगा करके क्लीन करती हूँ और फिर उसके बाद गीले कपड़े से पोंछती हूँ, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ करके उनको सुखा देती हूँ और थोड़ी देर के लिए यानी 5 से 10 मिनट के लिए खुला छोड़ देती हूँ ताकि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो ना वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। तो ये जब सारी चीज़ें हो गई उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्यों ना यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि ये जो ओपन एरिया है ना किचन का ये मेरा सबसे ज़्यादा गंदा होता है। और ये जो टॉल यूनिट है इसका जो बड़ा वाला टेंडम है जिसमें कि मैं ग्रॉसरी का आइटम रखती हूँ, इसको मैं टाइम टू टाइम पर क्लीन करती रहती हूँ, अरेंज करती रहती हूँ, मगर ये फिर भी थोड़ा सा मैसी हो ही जाता है क्योंकि इसमें सारे पैक्ड आइटम जो भी होते हैं जो मुझे बाद में नियर फ्यूचर यूज़ करने होते हैं
वो मैं ले आकर के इसमें एज इट इज़ रख देती हूँ। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज इट इज़ रखी रहती हैं और वैसे ही यूज़ कर लेती हूँ। जैसे तेल के पाउचेज़ वगैरह मैं एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ और इसी में डाल देती हूँ। नमक के पाउचेज़ हैं, चाय पत्ती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें रख देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने अभी रिसेंटली क्लीन किया था तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, तो इनको बस मैं ऐसे गीले कपड़े से ही पोंछ दूँगी और उसके बाद थोड़ी देर छोड़ करके इसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो किचन क्लीनिंग का मेन जो रीज़न होता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन ही होता है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है हमारा टाइम टू टाइम पर। और जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं वो, क्योंकि दिवाली का जो टाइम है ना वो मानसून के बाद में आता है और मानसून के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं और हमारे जो किचन में हैं, घर में हैं, बैक्टीरियाज हो जाते हैं। तो इसलिए डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है दिवाली के टाइम पर। हमारा जो धर्म है, जितने भी मतलब तीज त्योहार है ना, वो सारे जो हैं वो साइंटिफिक लेकर आते हैं। साइंटिफिक रीज़न होता है सभी का। किचन क्लीनिंग का या दिवाली पर जो क्लीनिंग का रीज़न है वो यही है कि बैक्टीरिया जो भी हैं उनको हम साफ़ कर लें। और साल में 1-2 बार, जैसे नवरात्रों में सफाई का, किचन की सफाई का रूल है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग किचन की सफाई करते हैं, वो इसीलिए होती है ताकि जितनी भी गंदगी है वो आपके घर में से साफ़ हो जाए और बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाए। जितनी साफ़ सफाई होगी उतनी ही बीमारियां कम होंगी। तो हमें हमेशा टाइम टू टाइम पर अपना किचन क्लीन करते रहना चाहिए। वैसे अब लोग दिवाली का वेट नहीं करते हैं, कम से कम मुझ जैसे जो कुछ लोग हैं, मैं तो बिल्कुल भी वेट नहीं करती हूँ कि दिवाली हो तभी करना है। मुझे जब भी जो चीज़ गंदी लगती है मैं क्लीन कर लेती हूँ। पर दिवाली पर जो सफाई होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। इस समय हमारे अंदर जो है ना, एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है सफाई करने की, क्योंकि एक रीज़न होता है। और अगर आपके पास कोई रीज़न होता है ना, तो उस रीज़न के साथ जब काम करते हैं ना, तो वो और अच्छे से होता है। मेरे किचन का अगर सबसे गंदा पार्ट कोई होता है ना, तो वो ये वाले जो बॉक्सेस हैं, जो मेरे मतलब गैस के दोनों साइड में हैं, वो वाले बॉक्सेस हैं, वो वाले शेल्फ हैं, गंदे होते हैं। क्योंकि ये रेगुलर यूज़ होते हैं और इनमें जो है ना, पेपर रखती हूँ तो पेपर भी सरक जाता है और चीज़ें भी गिर जाती हैं थोड़ी बहुत। तो उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। मेरे सारे बॉक्सेस अच्छे से क्लीन कर लिए, निकाल करके सारी शेल्फ को धो लिया और उसके बाद जो है ऊपर चढ़ करके अच्छे से सफाई कर ली गर्म पानी के साथ, जो कि मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेड जो है वो क्रॉकरी यूनिट से जो मैंने बर्तन निकाले थे वो धो रही थी। और बस उसके बाद मैंने ऊपर ऊपर से जो शेल्फ के जो पल्ले हैं उनको ऊपर ऊपर से अच्छे से गीले सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी। तो सफाई तभी दिखती है जब मैं इनको ऊपर से अच्छे से साफ़ कर दूँ। उसके बाद जो चमकता है ना किचन में, आपको क्या ही बताऊँ। किसी दिन मैं आपको वीडियो बना करके पूरा दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने पूरा किचन ऑर्गेनाइज किया है। आज की वीडियो में को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।